दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभयम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना शुरू हो रहा है और मेरी तरफ से आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर शिव शंभू की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। तो अगर आप सभी लोगों ने पूज्य गुरु जी की सावन की कथा सुनी होगी तो उन्होंने 108 चीजों को चढ़ाने की बात बताई थी। काफी ज्यादा लोग के मुझे मैसेज आए थे, 2 चीजें हमें क्या चढ़ाना है, और अगर चढ़ाना है तो क्या पूरे सावन चढ़ाना है, हर दिन चढ़ाना है, या सिर्फ सोमवार को चढ़ाना है। क्या ये 108 चीजें हम अपने घर पे ही चढ़ा सकते हैं या कि मंदिर जाना जरूरी है। तो अगर इस सावन आपने इन सभी चीजों को समझ लिया तो महादेव से प्रसन्न होंगे और आपकी वर्षों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, विशेष होंगी, वो तो पूरी जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना? चलो अब बात करते हैं कि हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस सावन के महीने में वो 108 चीजें क्या चढ़ाने हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। देखो, जैसे यहाँ पे मैं जानबूझकर की इतनी सारी चीजें को आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। गुरुजी ने ये कहा कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर कभी भी कोई भी चीज खंडित नहीं चढ़ाने चाहिए, ना कभी टूटी फूटी चीज नहीं चढ़ाने चाहिए, चाहे वो बेलपत्र हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो मूंग हो, कुछ भी हो, हमेशा अखंडित ही चढ़ाना चाहिए। तो आपको यहाँ सोचना नहीं है कुछ भी कि हमें 108 क्या लेने हैं। आपको 108 कुछ भी ले सकते हो, मतलब कुछ भी, चाहे 108 चावल का दाना ले लो, चाहे तिल का दाना ले लो, काली मिर्च ले सकते हो, लौंग ले सकते हो, इलायची ले सकते हो, जो आपको समझ में, मिश्री ले सकते हो, चीनी ले सकते हो, शक्कर ले सकते हो। यानी कि 108 आप चाहो तो आप बहुत बड़े परिवार से हो, पैसे वाले हो तो 108 सिक्का भी ले सकते हो। यहाँ तक कही है बातों को तो आपको यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें वो 108 चीजें क्या लेनी है। जो आपके घर में इजली अवेलेबल हो वो 108 चीजों को समर्पित करेंगे। अब बात आती है कि भैया चलो 108 चीजें तो हमें समझ में आ गई, तो क्या ये 108 चीजों को हमें डेली चढ़ाना है, सावन पे, सोमवार पे, या फिर मतलब सावन सोमवार पे ही चढ़ाना है, या फिर पूरे सावन के 30 के 30 दिनों चढ़ाना है? तो ये आपके ऊपर है। अगर आप 30 के 30 दिन चढ़ा सकते हो कोई भी 108 चीज, तब तो इस बहुत अच्छी बात होगी। चाहे फूल ही चढ़ा दो, कुछ भी 108 चढ़ा दो, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन हर इंसान डेली नहीं कर सकता, तो आप कम से कम प्रत्येक सोमवार जो सावन के महीने में पड़ेगे, उन सावन के सोमवार पर कोई भी 108 चीज महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करिएगा, जिससे इससे महादेव खुश होते हैं। अब एक डाउट और है लोगों का, वो डाउट ये है कि भैया जैसे मान लीजिए कि हम जैसे मान लीजिए कि हमने भैया पहले सावन के सोमवार पे 108 काला तिल चढ़ा दिया, तो क्या दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार हमें काला तिल ही चढ़ाना है? नहीं, इसका जवाब है नहीं। अगर आपने मान लीजिए कि पहले सोमवार पे आपने काला तिल चढ़ा दिया, तो जरूरी ही नहीं है कि दूसरे सोमवार पे काला तिल ही चढ़ाओ। आप चाहो तो इलायची चढ़ा सकते हो, लौंग चढ़ा सकते हो, काले मिर्च चढ़ा सकते हो, मूंग चढ़ा सकते हो, चावल चढ़ा सकते हो, वो भी चढ़ा सकते हो, अलग अलग चढ़ा सकते हो, चाहो तो सेम चढ़ा सकते हो, बदल बदल के चढ़ा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको 108 चीजों को ही चढ़ाना है। ना डाउट आपके दूर हुए ये। चलो अब दूसरे डाउट की हम लोग ये बात करते हैं कि ये तो आपको समझ में आ गया कि पूरे सावन चढ़ाना है, सिर्फ सोमवार चढ़ाना है। जो तीसरी बातें हैं कि क्या भैया मंदिर जाना जरूरी है या घर पे ही कर सकते हैं, तो इसका जवाब यह है कि जो भी 108 चीजें हैं, अगर आप सावन के सोमवार पर चढ़ा रहे हो तो मंदिर जाकर चढ़ाना। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, इसका महत्व बहुत अलग होता है। सावन के सोमवार पे तो कम से कम
मंदिर चले ही जाओ है ना, इसका महत्व अलग है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है, फिर किसी भी कारणवश घर में परमिशन नहीं है, या फिर जो भी रीजंस है उनकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो 108 जो भी चीजें लिए हैं वो आप अपने घर पे प्रत्येक दिन, जितने भी सावन में दिन पड़ेंगे, 20 दिन 28 दिन, सभी दिनों में समर्पित कर देना, ठीक है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे हम लोगों ने इन सभी डाउट को दूर कर दिया। आप लोग के जो भी चीजें आपके दिमाग में चल रही थी, अब देखो जो एक और चीजें हैं कि हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सावन में करने से महादेव खुश होते हैं। तो यहाँ पे आपको मंदिर दिख रहा है, महादेव का दिख रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? जब भी आपको, कोई जरूरी नहीं है कि सोमवार हो मंगलवार हो, जब भी आप महादेव के शिवलिंग के पास में यानी महादेव के मंदिर में सावन के दिनों में पहुंचना, तो उनके मंदिर की सफाई जरूर करें। क्योंकि देखो बरसात का महीना है, लोग ऐसे जाएंगे स्लीपर पहन करके, चप्पल बाहर निकालेंगे, लेकिन जो वहां पे पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है, तो वहां पर जाकर के आप एक लोटा जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति सावन के दिनों में मंदिर की सफाई जाकर के कर देता है, उससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो एक नियम बना लो कि हम इस दिन जाएंगे, या फिर जब भी जाएंगे तो थोड़ी, अब पूरा मंदिर को अच्छे से रगड़ रगड़ के धुलने की जरूरत नहीं है। जितना आपसे हो सकता है, जितनी आपकी क्षमता हो, जितना आप कैपेबल हो किसी चीज को करने का, आप उस क्षमता से मंदिर की सफाई जितना कर सकते हो करने की कोशिश करिएगा। सावन में सफाई करिएगा। जीवन के जो आपके कष्टों की सफाई होगी वो महादेव कर देंगे, ठीक है ना? तो ये चीजें समझ में आ गई है। अब देखो तीसरी बात करते हैं। जब हम महादेव के शिवलिंग के पास में जल चढ़ाने जाते हैं, तो सबसे पहले कोशिश किया करिएगा, इस पूरे सावन के सोमवार एक लोटा जरूर खरीद लेना, छोटा सा। अगर पहले से हो घर में तांबे का, बहुत अच्छी बातें नहीं है तो आप तांबे के लोटे से ही जल इस सावन के महीने में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित करिएगा, ठीक है ना? चलो, तो इतनी चीजें समझ में आ गई। एक जो बहुत बड़ी चीजें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो मेरी बात सुनिए। देखो, अब जब सावन का महीना स्टार्ट है, लोग क्या करेंगे, भर भर करके बेलपत्र, भर भर करके जल, भर भर करके धतूरा, मतलब महादेव का शिवलिंग कहीं से दिखेगा ही नहीं, पूरा का पूरा शिवलिंग ढक देंगे, है ना? इससे महादेव को घुटन होती है। तो जब भी महादेव के शिवलिंग के पास आप जाओ, देखो कि बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, शिवलिंग के आसपास सारी चीजें बिखरी पड़ी है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर चीजें चढ़ी हुई हैं। आप अपने हाथों से महादेव का जो बोझ है, जो सर पे उनके है, उससे हल्का कर दो। क्यों? महादेव जरूरी नहीं कि 108 बेलपत्र से खुश हो जाएंगे, 1 लाख बेलपत्र से खुश होंगे। सच्ची श्रद्धा, सच्चे मन से मात्र एक बेलपत्र भी चढ़ा दोगे ना, तो उससे महादेव जरूर खुश हो जाएंगे, ठीक है ना? तो करिएगा, भूलिएगा नहीं। कोई लोग मंदिर की सफाई तो करनी है, साथ ही साथ शिवलिंग के ऊपर जो भारी भारी चीजों को चढ़ा देते हैं, लोग कोई हटाने वाला नहीं होता, तो आपको महादेव के सर से उन सभी चीजों को हटाना होगा, है ना? एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जैसे इस टाइम पे लोगों को एक भूत सवार होगा, मैं इसको भूत ही बोलूंगा, भूत सवार होगा दूध चढ़ाने का। क्या एक भूत सवार हो जाएगा दूध चढ़ाने का? तो वो क्या करते हैं, उस भूती ये दिमाग में वो मार्केट से जाते हैं और पैकेट वाला दूध खरीदेंगे, और ऐसे फाड़ और पैकेट से ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे। ऐसी गलती मत करना। अगर आपके घर के आसपास डेयरी है, कोई गौ माता का दूध मिलता है, तब तो दूध ले लो किसी कलश में। अगर दूध नहीं मिलता, पैकेट का ही ऑप्शन आपके पास में है, तो डायरेक्ट पैकेट से महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल मत चढ़ाना। पहले उस पैकेट के दूध को कलश के अंदर रखो और फिर जल चढ़ाओ। कुछ तो देखते हैं। इतने मतलब एटीट्यूड में मंदिर में घुसते हैं, और जैसे फटाफट दही खोला, दूध खोला, फटाक से पॉलीथिन से ही चढ़ा दिया। ये गलत तरीका है।
इससे ये एक सही दिशा नहीं है जल को चढ़ाने का या फिर कोई भी चीज को महादेव को खुश करने का, ठीक समझिए। साथ ही साथ 108 क्या चढ़ाना है आपको समझ में आ गया होगा, तो कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आए हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।